बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी शर्ट के साथ इनर को अटैच करने का तरीका। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी वॉच करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूँगी कि किस तरह से शर्ट के नीचे इनर लगाते हैं। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनर भी हमने नीचे की तरफ रखा है और ऊपर की तरफ हमारी शर्ट है। इन दोनों की हमने कटिंग कर ली है। पहले हमने शर्ट की कटिंग की है और उसके बाद इसको इनर के ऊपर रखा है और इसको इसी तरह से हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने कट कर ली हैं और कटिंग के बाद हम जो इस शर्ट की फ्रंट साइड है उसे लेंगे और जो इनर की फ्रंट साइड है उसे लेंगे। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और पिन के साथ अच्छे तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शर्ट की भी फ्रंट साइड ले ली है और इनर की भी। पहले हम नीचे की तरफ इनर को लगाएंगे, इस तरह से खोल के रखेंगे और उसके बाद शर्ट को इसके ऊपर रखेंगे अच्छे तरीके से। और शर्ट को ऊपर रखने के बाद फिर हम इसे कॉमन पिन की मदद से अच्छे तरीके से इसे लॉक कर देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो जो हमारा कपड़ा है वो आगे पीछे हिले ना। तो अच्छे तरीके से हम चारों तरफ पिन के साथ इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से जब आप पिन लगाएंगे तो कपड़े को अच्छे तरीके से आपने नीचे से इसे ठीक करना है, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो आगे पीछे ना हो और तैयार करने के बाद इसके अंदर कोई सिलवट ना डले। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे तरीके से खोलेंगे और खोल के रखने के बाद हम चारों तरफ पिन लगा देंगे। नीचे की तरफ हम पिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से हमने इसे सिलाई करना है, तो इसलिए हम बाकी साइड से और ऊपर की तरफ से हम इसे अच्छे तरीके से पिन लगा के और लॉक कर देंगे। और सेम इसी तरीके से आपने जो इसकी बैक है उस पर भी इसी तरह से आपने कपड़े को सीधा करके रखना है, ताकि इसके बीच में कोई सिलवट ना रह जाए। और फिर इसी तरीके से आपने पिन लगा के उसे भी लॉक कर देना है। और पिन लगाने के बाद फिर इसकी साइड से और ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से तकरीबन आपने 1-1.5 पाँव का गैप रख के और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और साथ में जो हमने पिन अटैच किए हैं उनको निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और सेम इसी तरीके से आपने इस शर्ट की बैक को भी इसी तरह से आपने तैयार कर लेना है सिलाई लगा के। जब आप कोई भी फैंसी कपड़े तैयार करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी अच्छे तरीके से प्रेसिंग। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक जो शर्ट है उसको अलग करके और पहले से फोल्ड करके, हमेशा जो भी फैंसी कपड़े होते हैं उनका गला बना हुआ होता है, मीन्स के शर्ट का जो नेक होता है उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह हुई हुई होती है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई होती है, तो शर्ट का जो सेंटर है वो निकालना आसान हो जाता है। तो शर्ट का सेंटर निकाल के और उसे फोल्ड करके अच्छे तरीके से प्रेसिंग कर लेनी है। और प्रेसिंग करने के बाद फिर हमने इसका तीरा नाप लेना है। तीरा ऊपर से आपने रखना है और तीरे को नापने के बाद फिर इसके आपने शोल्डर का नाप करना है। और शोल्डर की मेजरमेंट करने के बाद फिर आपने जस्ट उसका निशान लगाना है। उसके बाद इसके चौक का निशान लगाना है और फिर कमर का और फिर हिप्स का। और ये निशान लगाने के बाद फिर आपने कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद आपकी शर्ट की कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। और ये कटिंग करने के बाद फिर जो होती है फ्रंट साइड होती है शर्ट की, उसकी आपने 1/2 इंच ज़्यादा करनी होती है, ताकि जो शर्ट की फ़िटिंग है वो अच्छे से आ जाए। और उसके बाद आपने इसी शर्ट को इनर के ऊपर रखना है और एज़ इट इज़ कटिंग कर लेनी है आपने। और जो शर्ट होती है उसके ऊपर तो हमने मेजरमेंट की हुई होती है, उसकी कटिंग भी हुई हुई होती है। तो सेम इसी तरीके से आपने इसके इनर की भी कटिंग कर लेनी है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से आपने इसके इनर को शर्ट के साथ अटैच करना है। और यहाँ पे इस शर्ट के ऊपर कुछ नग और मोती वगैरह भी लगे हुए थे, जिनको हमने उतार के और इसकी सिलाई लगाई है। उसके बाद जो इसका फ्रंट साइड है, आगे से दामन है, उसका जो इनर है उसको इस तरह से नीचे से फोल्ड करके और आपने सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद सेम इसी तरीके से आपने शर्ट की बैक साइड पे भी जो इसका दामन है पीछे की तरफ, उसकी भी इसी तरह से आपने सिलाई लगानी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कमीज़ और शलवार की डिटेल में आपके साथ कटिंग शेयर की थी कि किस तरह से मेजरमेंट करना है और किस तरह से आपने फैब्रिक को रखना है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों को इनर के साथ अटैच कर लिया है। इनके साथ हमने शमीज़ को अटैच कर लिया है
और उसके बाद हमने नीचे की और बैक साइड रखी है और ऊपर की तरफ हमने ये फ्रंट साइड रखी है। और उसके बाद हम इसके ऊपर नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो गला रखना है वो कस्टमर की डिमांड पे हमने गोल गला रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गोल गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो हमने तकरीबन 3.25 इंच ली है और जो लंबाई है वो तकरीबन हमने 7.5 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे इसकी चौड़ाई का निशान लगाया है। उसके बाद हम इसकी लंबाई पे आएंगे तो 7.5 इंच पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पे गला गोल रखना है। तो गोल गले के लिए हम लंबाई चौड़ाई का निशान लगाने के बाद इसके सेंटर से इस तरह से हम इसकी गोल शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे गोलाई का निशान लगाने के बाद हम तकरीबन साइड से 1.25 इंच छोड़ के और डबल लाइन लगा लेंगे। और डबल लाइन लगाने के बाद फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम नेक की कटिंग कर लेंगे और नेक की कटिंग करने के बाद हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक को कटिंग करके तैयार कर लिया है और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने चिपका लिया है। और चिपकाने के बाद साइड से भी तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद हम जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके तकरीबन 1 पाँव का मार्जिन छोड़ के इसकी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद प्रेस की मदद से हमने इसका सेंटर निकाल लिया है और फिर इसे हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से पहले इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद उसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और साइड की सिलाई लगाने के बाद तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के और इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद फिर हमने इस नेक को सीधा कर लेना है। सीधा करके अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा लेनी है और प्रेस लगाने के बाद फिर हमने इसकी तुरपाई कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और जब आपने नेक की तुरपाई करनी है तो आपने यहाँ पे धागे को आपने सिंगल रखना है, सुई के अंदर आपने सिंगल धागा डाल के और उसकी तुरपाई करनी है। तो उसके बाद हम बैक गले को कटिंग करेंगे और उसे सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर लिए एक दूसरे के साथ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है किस तरह से इनर को शर्ट के साथ अटैच करते हैं और फैंसी कपड़ों के ऊपर गले को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक यू।